हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 4:19 जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। निफ्टी में जो कंटिन्यूस गिरावट आ रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। निफ्टी में जो मैंने पिछला वीडियो में एनालिसिस किया था उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और हम लोग आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर, जो इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है। और सबसे आखिरी में हम लोग बात करेंगे निफ्टी में हमारा क्या व्यू रहेगा कल के लिए। कौन से लेवल से निफ्टी में बाइंग आ सकती है और कौन से लेवल अगर टूटा तो निफ्टी में और सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो इन सब सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऊपर जो कि 26,231 से जो सेलिंग आई है वो कंटिन्यूसली 4 दिन तक नीचे आती जा रही है और कभी भी ये ग्रीन कैंडल में नहीं बंद हो रहा है। ये जो मैं चार्ट लगा रखा हूँ वो 1 दिन के चार्ट है। ओके, तो आज क्या हुआ निफ्टी में, इसको जानने के लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये मैंने 15 मिनट का कैंडल लगा दिया है। मैंने कल जो एनालिसिस किया था उसमें हमारा व्यू क्या था, पिछले प्रीवियस डे पे मैंने जो एनालिसिस किया था हमारा व्यू था कि अगर निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ था वो हुआ था इस एरिया पे, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था जो कि 26,050 के आसपास क्लोजिंग हुआ था। ओके, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इस एरिया पे क्लोजिंग हुआ था निफ्टी पिछले वीडियो में। ओके, उसके बाद में मैंने बोला था कि निफ्टी में अगर बाइंग आनी है ना, अगर निफ्टी में बाइंग आनी है तो ए लेवल के ऊपर आएगा जो कि 26,100 या 120 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है और सस्टेन करता है तो ए यहाँ से निफ्टी में बाइंग आएगा और जो बाइंग है वो निफ्टी को लेके आ जाएगा इस लेवल से सीधा यहाँ तक जो कि था 26,230 के आसपास था। ओके, तो हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। लेकिन आज क्या हुआ, आज ओपन तो हुआ इसके ऊपर क्लोजिंग पॉइंट जो था पिछले वीडियो का क्लोजिंग पॉइंट जो था पिछले वीडियो का 26,050 के आसपास उसके ऊपर खुला। ऊपर खुलते ही ये क्या किया कि एक बार फिर से नीचे आया। अगर मैं इसको छोटे और टाइम फ्रेम पे जाऊं 5 मिनट के कैंडल पे तो आप देखोगे कि मार्केट खुलने के बाद ये इस एरिया पे सपोर्ट लिया जो कि प्रीवियस प्रीवियस क्लोजिंग था प्रीवियस डे का। वहाँ से फिर से एक शार्प बाइंग आया और ये बाइंग ऊपर की ओर गया। और मैंने बोला था कि अगर ये जब तक निफ्टी निफ्टी 26,100 या 120 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक इसमें बाइंग स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगी, सेलर्स फिर से हावी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ और ये जो 26,105 से ही रिजेक्शंस ले लिया। और रिजेक्शंस लेने के बाद ये क्या किया कि जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था उसको भी ब्रेक कर दिया और पिछले दिन का जो लो था उसको भी ये ब्रेक कर दिया। ओके, तो अब मैं थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। तो आप देखोगे कि आज क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है निफ्टी का। आप देखो कि निफ्टी का अभी जो क्लोजिंग है 25,950 के आसपास क्लोजिंग है। तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट को लगा देता हूँ। ये पूरे एरिया जो है अब सपोर्ट का काम करेगा पिछले कल के लिए। ओके, ये तो हो गया। अब मैं यहाँ पे ये पूरे एरिया को सपोर्ट लेता हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे कि इस एरिया से यहाँ से जब गैप अप खुला तो यहाँ से फिर इस एरिया पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से फिर तो 2 बार ये सपोर्ट का काम करा और फिर से यहाँ से ऊपर गया। तो ये एरिया अब सपोर्ट हो का काम करेगा जो कि है, मैं बात करूँ तो सपोर्ट एरिया बात करूँ तो 25,900 के 908 के आसपास ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ कि मंडे को हमारा कल के लिए हमारा क्या व्यू हो सकता है।
हमारा व्यू वही है, अगर निफ्टी जब तक 26,120 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कभी भी सेलर्स इस एरिया से सेल कर देंगे। ओके, और अगर मैं बात करूं तो इस अगर कल निफ्टी की हम बात करें तो कल के दिन अगर निफ्टी इस एरिया में खुलता है, जो कि एक बॉक्स में बना देता हूं यहाँ पे, इस एरिया में खुलता है ऊपर 26,000 के नीचे खुलता है निफ्टी, और नीचे खुलने के बाद में या तो नीचे से सीधा नीचे आता है और आज का जो क्लोजिंग है वहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेकर के थोड़ा बुलिश कैंडल बनाता है, उसके बाद में फिर से रिटेस्ट करता है सब अपना सपोर्ट को, और फिर से हायर हाई बनाता है, तो ये निफ्टी फिर से इस एरिया तक जा सकता है जो कि है 26,050। ओके, क्योंकि 26,050 टूटा था तो अब ये यहाँ पे रेसिस्टेंट का काम करेगा। ओके, मैंने बोला कि निफ्टी में जब तक स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आएगी, जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं कर देता, 26,120 के ऊपर ट्रेड नहीं करता। ओके, नीचे हमारा अगर गैप डाउन खुलता है निफ्टी तो क्या करें। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करता है, जब तक निफ्टी इसके नीचे ट्रेड नहीं करना शुरू कर देता है, जो कि है 25,880-85 के नीचे, अगर निफ्टी 25,880-85 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक निफ्टी में फर्दर सेलिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो ये निफ्टी को सीधा इस एरिया पे लेके आ जाएगा, जो कि है 25,730 के आसपास। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलो। एक गैप डाउन के सिनेरियो में ऐसा होगा, और गैप डाउन अगर सपोज करो कि गैप डाउन यहाँ पे हो जाता है, आज का जो क्लोजिंग है, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, आज का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे खुलता है, क्लोजिंग के नीचे खुलता है और फिर से नीचे खुलने के बाद में और फिर से ये ऊपर जाता है और ऊपर जाके आज के क्लोजिंग को टच करता है, और टच करके इस तरीके का लोअर इस तरीके का बनाता है, तो फिर से ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 25,744-730 के आसपास फिर से ये आ सकता है। ओके, और हालांकि छोटा सा नीचे गैप है तो ये गैप भी फिल कर सकता है, जो कि गैप की मैं बात करूँ तो 25,820 के आसपास है। ओके, तो ये चीज़ें निफ्टी में हो सकती है। मैंने दोनों सिनेरियो बता दिए हैं, गैप अप और गैप डाउन। तो अब मैं बात करता हूँ कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो अगर मैं इसके 1 डे के कैंडल पे जाऊँ तो आप देखोगे कितना ज़्यादा रैली आया है हिंदुस्तान कॉपर में। आप देख सकते हो कुछ दिन पहले का जो स्टॉक करीब 300 के आसपास था, अभी जो आज का हाई लगाया है वो 544 लगाया है, मतलब ह्यूज बाइंग है। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है कि इसके पीछे का जो कारण है, कॉपर की कीमतों में तेजी का जो मेन कारण है 2025 में सप्लाई में रुकावट, कम इक्विटी और अमेरिकी टैरिफ के डर से कॉपर की कीमतें लगभग 12,000 प्रति टन पहुंच गया है। ओके, जिसका सीधा फायदा भारत की जो एकमात्र कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर, उसी को मिला है। सिल्वर की ज़बरदस्त रैली के पीछे का जो कारण है वो यह भी है कि सिल्वर कंपनी का भी उत्पादन करती है, मतलब कि ये जो कंपनी है सिल्वर का भी उत्पादन करती है, और 2025 में सिल्वर की कीमतों में आपको पता ही है कि सिल्वर का कीमत बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, 170% से ज़्यादा उछाल आया है। ओके, जिससे कंपनी की कमाई और मार्जिन मजबूत हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ कि हिंदुस्तान कॉपर में आगे के लिए प्लान क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो आज का जो लो
हिंदुस्तान कॉपर में है। आज का जो सपोर्ट है हिंदुस्तान में कॉपर में जो 475 जो होगा हिंदुस्तान कॉपर में एक सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 470 नहीं टूटता है, जब तक 470 नहीं टूटता है, 470 75 आपको फर्दर इसमें सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक बार के लिए फिर से कल ऊपर की ओर जाने के लिए कोशिश करेगा, इस एरिया से सपोर्ट लेकर के कोशिश करेगा ऊपर की ओर जाने के लिए, और हो सकता है कि ऊपर जाने के बाद फिर से इसमें सेलिंग आए। ओके, इस तरीके से। तो कॉपर में सीधा है कि जब तक ए लेवल नहीं टूटता है 470 75 तब तक फर्दर सेलिंग नहीं आएगी। और जब ए लेवल टूट जाता है तो कॉपर, अगर मैं वीकली कैंडल पे देखूं तो कॉपर के लिए जो सीधा सपोर्ट है वो है नीचे 410 पे सीधा सपोर्ट आ रहा है। अगर वो लेवल टूटता है तो हो सकता है कि 410 पे आ जाए। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल के वीडियो में। आपको क्या लगता है निफ्टी का जो आने वाले समय में कल के लिए क्या लेवल हो सकता है, प्लीज़ कमेंट करें।